आपका टीचर अली अडोब इलस्ट्रेटर के लिए। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स और फिल के बारे में। स्ट्रोक की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और फिल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में आपको पता लगेगा कि कैसे शेप की स्ट्रोक भी फिल एक जैसा हो, स्ट्रोक थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारी क्लास हम लोगों ने बात करनी है स्ट्रोक और फिल पे। मैं इसमें फ़ाइल ले लेता हूँ, पहले आपको उसके बारे में सीधा सा इंट्रो दे दूँ। एक चीज़ और, अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपकी ये रूलर्स यहाँ पे दोनों साइडों पे आ जाते हैं। रूलर्स का बेसिकली काम ये है कि आप इसको ड्रैग करके अपनी लाइन को प्रॉपरली किसी चीज़ को बनाने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना, तो ये रूलर्स काम करते हैं। इनका दूसरा काम ये है कि रूलर्स के ऊपर आकर अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके पॉइंट्स, पिक्सेल्स, इंचेस, फीट, इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें आपने अपना काम को चेंज करना हो। मैं भी इसको यहाँ से इंचेस में चेंज कर रहा हूँ और लेफ्ट टूल लेके आपको यहाँ पे कार्डबोर्ड पे सिर्फ क्लिक करना है तो पूछेगा कितने बाय कितने इंच का, 2 बाय 2 इंच का एक सर्कल चाहिए हमें। इसी सर्कल से अगर आप एक और बना लेते हैं, हम इनकी 5-6 कॉपियाँ लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से स्ट्रोक्स और फिल के बारे में ब्रीफ कर सकूँ। स्ट्रोक के पैनल में जाने के लिए विंडोज़ में जाएं और यहाँ नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पे स्ट्रोक का ये शिफ्ट F10 इसका शॉर्टकट की है। इसमें से हम सिर्फ स्ट्रोक के पैनल को निकाल के बाहर रख लेते हैं, बाकी हमारे काम का नहीं है तो उनको बंद कर देते हैं। सिर्फ स्ट्रोक के पैनल पे आज हम बात करेंगे, तो निकाल के बाहर रख लेते हैं। अभी ये यहाँ के 3 सर्कल अलाइन किए जाएं सीधे और यहाँ पे भी 3 अलाइन अगर मैं कर दूँ तो अगर आप देखें तो तीनों 6 सर्कल 2 बाय 2 इंचेस विड्थ में है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले को का स्ट्रोक यहाँ ऊपर भी आ रहे होते हैं। ये स्ट्रोक के कलर्स हैं, ये फिल के कलर्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर में फिल वाइट और स्ट्रोक ब्लैक आ रहा होता है। हमने भी फिल को नाइन करना है इस बटन से, ये जो आपको एक लाइन रेड लाइन सी नज़र आ रही है, और हमें भी स्ट्रोक पे बात करनी है। फर्ज करें मैं इसका स्ट्रोक वेट 5 कर देता हूँ और इसके फिल के अंदर हम रेड कलर ले आते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सर्कल पे, इसका स्ट्रोक वेट मैं 10 कर देता हूँ और फिल के अंदर रेड कलर ही ले आते हैं। तीसरे सर्कल का स्ट्रोक वेट मैं 15 कर देता हूँ और इसके अंदर भी फिल में हम रेड कलर ले आते हैं। चौथे स्ट्रोक का कलर मैं उसका वेट 20 कर देता हूँ, कलर इसका भी रेड दे देते हैं। पांचवें का हम स्ट्रोक 25 तक ले जाते हैं, स्ट्रोक वेट इसको कहते हैं, इसका भी कलर आप रेड दे दें। और छठे का स्ट्रोक वेट हम 30 तक ले जाएं, तो इसका भी फिल का कलर आप वाइट दे दें। अब बेसिकली देखें तो ये सब अलग-अलग सी शेप नज़र आ रही हैं, पर इसके फिल का वेट एक जैसा ही है, 2 इंचेस बाई 2 इंचेस इन ऑल। अगर मैं इनमें से किसी एक को पकड़ के स्ट्रोक को नन कर दूं और दूसरे को भी पकड़ के स्ट्रोक को नन कर दूं तो देखें ये 2 इंच का ये भी सर्कल है और 2 इंच का ये भी सर्कल है। तो स्ट्रोक्स जो से हैं आगे जाके हम इनके ऊपर ब्रीफिंग में भी पढ़ेंगे स्ट्रोक्स के बारे में, पर अभी मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ फिल और स्ट्रोक के बारे में। यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेटर के पैनल में बाय डिफ़ॉल्ट ये यूँ आ रहा होता है, स्ट्रोक ऊपर, फिल ऊपर, स्ट्रोक नीचे।
फिल में बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर और स्ट्रोक में ब्लैक आ रहा होता है। यहाँ ये छोटी सी इंडिकेशन को अगर आप पढ़ें, यहाँ लिखा आ रहा है डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक। अगर प्रेस डी भी किया जाए तो ये, अगर आपका ये किसी भी कलर पे है, स्ट्रोक और फिल का भी कोई और कलर कर देते हैं हम, और डी प्रेस कर दिया जाए, अभी मैंने डी प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉर्टकट की अपने ओरिजिनल कलर्स में आ जाएगा, स्ट्रोक ब्लैक एंड फिल वाइट। अगर स्ट्रोक का वेट बढ़ाया जाएगा तो जैसे कि 6 शेप्स में आप देख रहे हैं कि फिल तो सब में एक जैसा है और साइज भी सबका एक जैसा है 2 इंच, पर स्ट्रोक वेट बड़ा होने की वजह से आपका शेप चेंज नज़र आ रहा है। या स्ट्रोक अगर हम इसका स्ट्रोक नन कर दें, यहाँ से इसको ये नन के बटन पे क्लिक कर दिया और अब देखें यहाँ पे इस पैनल के अंदर स्ट्रोक के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। और अगर आप यहाँ से फिर से उसको सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ से इसको 5 दे देंगे तो स्ट्रोक उसके ऊपर दोबारा से लग जाएगा। स्ट्रोक बेसिकली आउटर लाइन है और फिर उसके अंदर बना हुआ जो कुछ है वो सारा कुछ कहलाता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक और 2 इंच बाय 2 इंच का स्क्वायर सर्कल ले लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर इसके फिल का कलर नन होगा तो देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को तो पकड़ के कहीं से भी मूव कर सकता हूँ, देख रहे हैं, पर इस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ के कहीं से भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर पकड़ने के लिए कोई कलर फिल नहीं हुआ हुआ। हाँ, आप इसको स्ट्रोक से पकड़ के जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, पर अगर इसके अंदर कलर नहीं है, अब अगर इसके अंदर मैं इसको लेके जाना चाहूँ, मैं जहाँ मर्जी ले जाऊँ, मैं बस आज इसको क्लिक करना है, इसको लेके जाना चाहूँ जहाँ मर्जी ले जाऊँ, पर ये नहीं जाएगा क्योंकि उसके फिल के अंदर कोई कलर नहीं है। अगर आप इसके फिल में कोई कलर कर देते हैं, अगर हम वर्क करें लोग, अब इसको आप पकड़ के जहाँ मर्जी ले जाएंगे, आपके माउस के साथ क्लिक करके ड्रैग करने में आसानी देगा। मैं वापस अनडू कर रहा हूँ। अच्छा, इस वाले का स्ट्रोक वेट 5 है, इस वाले का जैसे जैसे मैं इन पर क्लिक करूँगा देखें इधर सारी इसकी प्रॉपर्टीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसका स्ट्रोक वेट 10 है, इसका स्ट्रोक वेट 15 है, 15, इसका 20, इसका 25, इसका 30। अब आप यहाँ पे आ जाएं तो ये लिखा हुआ है कुछ कैप्स। मैं एक नई फाइल फिर से ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फिर से फर्ज करें कि हमने एक स्क्वायर बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट इसके कलर्स वही आ रहे हैं, हम फिर भी इसके अंदर कलर्स डालते हैं। फिल में रेड और स्ट्रोक वेट इसका 5 कर दें, ठीक है जी। अभी आप देखें कि इस वक्त इसका स्ट्रोक, ये कैप्स के बारे में अब बात करने लगे हैं। कैप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्ट्रोक की कैप्स हैं। इस वक्त स्ट्रोक, इसकी स्ट्रोक कहाँ है, यहाँ पहले वाले के ऊपर लिखा हुआ है बट कैप, मतलब ये दरमियान में है। अगर मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ाऊंगा तो ये अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी बढ़ेगी। ये देखिए, मैं इसको अगर घटाऊंगा तो भी ये अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, मतलब स्ट्रोक इसका यहाँ से सेंटर में है बिल्कुल। इसी तरह इसको प्रॉपर्टी पे ले हैं तो ये देखेंगे सेंटर में। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसको राउंडेड कैप दे दें, राउंडेड कैप, तो आपका स्ट्रोक का जो वेट, स्ट्रोक के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। कैसे? मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके मैंने कैप्स को अनचेक किया, और मेरी स्क्रीन बोर्ड मूव कर रही है, पता नहीं क्यों। बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैप यहाँ पे बट कैप्स, कॉर्नर्स इसके मीटर जॉइंट्स और अलाइनमेंट पे स्ट्रोक यही आ रहे होंगे।
अगर आपने यहाँ से एक स्केयर ले लिया और उसके स्टोक का कलर जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है और कॉर्नर्स पे पहले अगर हम आ जाएं तो ये देखें ये बता रहा है लाइक जॉइन, ये इसके दरमियान में रहेगा स्टोक इसका यहाँ से। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये राउंडेड जॉइन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे अगर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इसका जॉइन राउंडेड हो गया। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये एक कटा हुआ इसका स्टोक का कॉर्नर जो से हैं, जितने भी कॉर्नर होंगे वो ऐसे कटे हुए आएंगे। जैसे कि अगर मैं अपने पेन टूल से कोई शेप बना लेता हूँ, अभी मैंने ये वैसे कोई शेप ही बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम इस वक्त बेवल जॉइंट पे हैं। तो इसके जितने भी जॉइंट्स हैं यहाँ पे कॉर्नर्स हैं वो इस तरह के कटे हुए नज़र आएंगे, जितने भी होंगे। ये एक कॉर्नर है, यहाँ नीचे एक कॉर्नर है। तो अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे और उसके स्टोक की उसकी सेटिंग से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप देखें गौर से तो ये फिर अगर मैं इसको इस पे ले आऊँ तो ये राउंडेड हो जाएगा और इस पे ले आऊँ तो ये कॉर्नर पे आ जाएगा। आप इसकी लिमिट यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कि इसको कितना कॉर्नर देना है या कितना नहीं देना। इसके अलावा स्टोक के अंदर नीचे अलाइन तो अलाइन स्टोक आते हैं। ये जो स्टोक के बीच में अगर आप स्टोक को सिलेक्ट करें, जो बीच में लाइन आ रही है ना, इसको अलाइन करने के लिए ये इस वक्त आ रहा है अलाइन स्टोक टू द सेंटर, इसलिए ये लाइन बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैं इसको अलाइन स्टोक टू द इनसाइड कर दूं तो देखेंगे लाइन अंदर आ जाएगी। अब अगर मैं स्टोक का वेट बढ़ाऊंगा तो स्टोक बाहर की तरफ बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मर्जी कर लें, शो तक ले जाएं। ये देखें अब क्योंकि ऑब्जेक्ट अलाइन स्टोक टू इनसाइड है इसीलिए यहाँ पे आ रही है उसकी वो। इसी को अगर मैं यहीं पे रखते हुए इसको सिलेक्ट करके अलाइन स्टोक टू आउटसाइड कर दूँ तो ये देखिए बाहर की तरफ स्टोक वेट का वेट ज़्यादा हुआ है बनिस्बत अंदर वाला जो सा उसका एरिया है वो वैसे का वैसा ही रहा। फिर से देख लें, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको मैं स्टोक को सेंटर कर दूं तो ये देखें स्टोक बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इधर से ही अगर मैं इसको स्टोक टू इनसाइड कर दूं तो ये स्टोक पैनल इसका यहाँ तक आ गया, ये यहाँ पे बढ़ गया। और अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूं तो ये स्टोक बाहर की तरफ बढ़ेगा बनिस्बत अंदर की तरफ जाना। इसी तरह ये कैप्स हैं, कैप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अगर आप कोई भी शेप बना लें पेन टूल की मदद से या लाइन टूल की मदद से, हम फर्ज करें एक सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इसका स्टोक देखें अभी 100% पे है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका स्टोक मैं पहले कम करूँ, ऐसे कर दूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो स्टोक है ये लाइंस में आए, डैशेस में आए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इतना इधर मुझे इधर डैश लाइन के ऊपर क्लिक करना है। अभी अगर आप देखें तो ये स्टोक कुछ इस किस्म का है कि ये स्टोक डॉटेड नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने इसको डॉटेड करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना आपका स्टोक वेट है डैश लाइन वेट भी उतना ही हो। अगर आप इसको यहाँ डैश लाइन पे 5 कर दें तो ये आप देखेंगे ये डॉटेड नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम स्केयर बनाते हैं। अब ये देखेंगे इसके फिल में कलर कर लेते हैं कुछ रेड सा, तो ये डॉटेड आ रहा है। आपने अगर इसको डॉटेड नहीं करना, सिंपल स्टोक रखना है तो इस डैश लाइन को क्लिक कर देंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वो पूछ रहा है गैप कितना दें, एक के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितना आपका दिल करे आप उतना गैप डाल दें।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में गैप कितना होना चाहिए। मैंने 10 गैप डाले हैं तो देखें ये दूर हो गया। अगर मैं 5 डालूंगा तो ये एग्जैक्टली उतना ही एक राउंड जितना एक बॉक्स है उसके जितना ही आगे इसमें गैप रहेगा। अगर इसमें मैं 10 कर दूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको 10 कर दिया तो ये देखें थोड़ा दूर दूर चला जाएगा। इसको मैं 15 कर दूंगा तो ये थोड़ा और दूर तक चला जाएगा। इसी तरह अगर ये देखें अब ये और दूर तक चला गया। फिर आगे आपको डैश चाहिए, डैश के आपको पॉइंट 5 ही चाहिए। ये सारा ये ऐसे ही है। फिर गैप कितना चाहिए, पहले में मैंने लिख दिया कि मुझे पहले गैप के बाद 15 पॉइंट्स का गैप चाहिए। इधर मैं लिख देता हूँ मुझे 10 पॉइंट का गैप चाहिए। तो अब आप देखिएगा क्या होगा, डैश इसमें 5 की हो, नेक्स्ट में 10 पॉइंट का गैप। अभी आप देखें एक गैप में 5 पॉइंट का गैप है, दूसरे में 10 का है, फिर 5 का है, फिर 10 का है, एक 15 का है। इसको भी अगर हम 10 कर दें तो ये फिर एक जैसे हो जाएंगे सारे। ये देखें फिर वैसे के वैसे हो गए जैसे। अगर यहाँ पे आगे हम अब लिखते हैं कि भाई हमें 2 के बाद जो डैश है वो हमें वेट उसका 15 चाहिए। इसको पहले सेलेक्ट कर लें। 2 के बाद जो डैश है उसका वेट 15 चाहिए और उसके बाद जो गैप आएगा उसका हमें वेट 10 ही चाहिए। चलिए तो देखें 1 2 के बाद बड़ा वाला स्ट्रोक लग गया, फिर 1 2 के बाद बड़ा वाला स्ट्रोक लग गया। जैसे आप इसको अलाइन करते जाएंगे ये वैसे का वैसे यूज होता चला जाएगा। अभी इसको हम यहाँ से फिर से डिलीट करते हैं और आ जाते हैं कहीं पहली वाली कॉपी पे। यहाँ पे अभी ये देखें ये एक सर्कल है। इसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट कलर में ले आऊँ तो इसके फिल में वाइट आ गया और ब्लैक स्ट्रोक में ब्लैक आ गया। फिल को हम नन कर देते हैं और ये डैश लाइन के नीचे अगर हम आ जाएं, इस डैश लाइन को क्लिक करने से जो डैश लाइन की रेशियोज हमने पहले से डाली हुई हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी। इनको अगर आप 0 0 कर देंगे, हटा देंगे तो देखें वहाँ पे भी वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखे जाए वो सारा भी जब मैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा तो ये पूरी अपनी एक लाइन में आ जाएगा देगा। इसके अलावा अगर आपने स्ट्रोक्स को और थोड़ा सा समझना है तो नीचे आ जाएं। यहाँ पे आ रहे हैं स्ट्रोक एरोज। ये एरोज आ रहे हैं इसके फर्स्ट हेड के और ये एरोज आ रहे हैं इसके एंड पॉइंट के। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे पेन टूल से एक अच्छा यार ये इस किस्म का क्रॉस अगर कभी भी आपको आ रहा हो ना किसी भी टूल को सिलेक्ट करने से तो इसका मतलब है आपका कैप लॉक ऑन है। उसको आप बाकायदा तौर पे आप अगर कैप लॉक को बंद कर दें देखें वो आपको पेन आ जाएगा। फर्ज कीजिए कि मैं ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रोक बना रहा हूँ इसकी मदद से, पेन टूल की मदद से। डैश लाइन मैंने ऑफ कर दी, स्ट्रोक का कलर फिल का कलर नन कर दिया और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक एरो आ जाए। ये देखिए यहाँ पे एक एरो आ गया और इसके एंड पॉइंट के ऊपर एक दूसरा निशान आ गया। तो ये कुछ इस किस्म का एरो का निशान आ गया। यहाँ पे भी एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो हमारी एक पाथ है, एक जो लाइन है, इसके बिल्कुल एंड के ऊपर ये एरो आ रहा है। इस एरो को आप इससे आगे लेके जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जहां आपकी पाथ एंड हो रही है एरो उससे आगे चला जाए। तो आपने फिर क्या करना है, आपने अलाइन यहाँ पे ये देखें छोटा सा बटन है, क्लिक करना है तो ये देखें आपकी पाथ की लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, एरो थोड़ा सा आगे चला गया। इसी तरह इसका भी वही हो गया। पर अगर आप इसको अनचेक कर दें या दूसरे वाले को क्लिक कर दें तो जितनी आपकी पाथ है वहीं से ये शुरू होगा और वहीं पे ये ख़त्म होगा। मैं दोबारा से आपको एक बना के दिखाता हूँ आपकी समझ के लिए। फर्ज कीजिए कि हमने एक लाइन बनाई यानी हाउ किसी तरह की भी हो, फिर इसका नाम कर लें।
अब मैंने इसको यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे एंड किया। मैं चाह रहा हूँ कि इसके शुरू के अंदर कुछ एरो लग जाए, कुछ इस किस्म का हो। ये देखें, ये एरो की कीज़ बहुत सारे हैं, जैसा आप इसमें लगाना चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें ये वाला लगा रहा हूँ तो इस पर हाथ आ जाएगा ऊपर एक, और मैं इसके एंड पे चाह रहा हूँ कि ये वाला आ जाए। मैं चाह रहा हूँ इसके एंड पे लास्ट में था वो ऐसा निशान आ जाए। अभी अगर आप इसको देखें तो इस पाथ को अगर आप पूरे को घुमाएं भी तभी आपके वो निशान वैसे के वैसे ही रहेंगे, और ये आपका लाइन यहाँ तक ख़त्म हो रही है, पर आपने जो एरो दिया है वो इसके एंड से नहीं, इसके दरमियान से शुरू हो रहा है। अगर आप इसको ये अलाइन पे क्लिक कर देंगे, इसको चेक रखें, अलाइन पे क्लिक करें तो देखें आपका वो आगे चला गया, ये पीछे से थोड़ा सा आगे चला गया। अगर इसको आपने रिवर्स पे क्लिक कर दिया तो देखें लाइन आपकी बाहर तक जा रही है, पर ये यहाँ से देखें तो यहाँ तक आपकी पाथ है, पर उसके एंड पॉइंट जो है, जो भी एरो आपने उसको लगाया हुआ है, जैसा भी लगाया हुआ है, मैं बस कर इसका लगा लेता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ में। ये देखिए ये लाइन यहाँ तक आ रही है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको अलाइन कर दूंगा तो ये लाइन अब यहाँ आ जाएगी। इसी तरह इसकी भी लाइन अभी देखेंगे बिल्कुल इसके बाद से शुरू हो रहा है एरो इसका। मैं इसका भी कुछ एरो जैसा दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखें, पर अगर मैं इसको अलाइन से हटा दूँ, इधर ले आऊँ, तो अब आपकी लाइन पूरी की पूरी यहाँ तक आ रही है, और दूसरे कॉर्नर्स पे भी इसकी लाइन मैं ये भी थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊँ आपको। तो ये लाइन ऐसा होगी, ये देखिए पूरी की पूरी लाइन के ऊपर आ रहा है। पर अगर ये वाला अलाइन वाला बटन दबा देंगे तो ये आपका बात जहाँ से ख़त्म होगी वहाँ से इसका एरो बनेगा। बेसिकली ये इस्तेमाल होता है इसलिए ये कि आपने कोई चीज़ मेंशन करनी है। यहाँ पे मैंने जैसे बॉक्स बनाया और मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका कलर है रेड, और मैं बता रहा हूँ कि ये कलर है रेड, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। रेड फिल, और अब आप चाह रहे हैं कि इसका यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये बताए कि मैं निशानदेही करे, तो इसको आपने जाहिर सी बात है कोई एरो लगा देंगे, ये एरो लगा दिया, और इसका कोई एंड पॉइंट भी आप चाहेंगे कि लग जाए तो हम इसका एंड पॉइंट भी लगा देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो फिर वही बात कि एंड पॉइंट इसका जहाँ पे आपका पाथ ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू हो गया। पर अगर अलाइन के बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ताकि आपकी पाथ का जो शेप है वो ख़राब ना हो, आपका शेप वैसे का वैसा है। तो ये थी कुछ स्टोक की अलाइनमेंट्स, उसके बारे में कुछ। अच्छा यार, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त आप स्टोक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे ना, अगर आपने डैश लाइन को चेक रखा तो आप जो भी किस्म की पाथ बनाएंगे ना वो डैशेस में ही आएगी। तो जब इसके ऊपर काम करके इसको छोड़ दें तो इसको अनचेक ज़रूर करें। मेरी बात समझ गए होंगे आप। यहाँ एंड पे आ रहा है कि पाथ के यूनिफॉर्म्स कैसे होंगे। अब पाथ का यूनिफॉर्म क्या होता है, फर्ज करें आपने यहाँ पे एक ऐसे लाइन सी सीधी सी बनाई है, इसको हटा दूँ, और यूनिफॉर्म ये है कि इसकी एंड पॉइंट और शुरू का पॉइंट आप उसका वेट पाथ और प्रोफाइल क्या चाहते हैं। अगर आप इसको ऐसे क्लिक करें तो अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसकी वेट बढ़ा दूँ थोड़ी तो शायद आपको ये वैसा नज़र आना शुरू हो जाए जैसे ये यहाँ पे था। ठीक है जी, मैं वेट थोड़ा और बढ़ाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये शुरू ऐसे हो और ख़त्म ऐसे हो पा, तो ये भी बन जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शुरू ऐसे हो और ख़त्म इस किस्म का डिज़ाइन कोई आगे, बशर्ते ये सिलेक्ट होनी चाहिए। ये ऐसे आ जाएगी, फिर कुछ ऐसी स्ट्रोक
स्ट्रोक्स भी बन सकती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रोक्स बन सकती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रोक्स भी बन सकती हैं। और अगर जैसे हमने शुरू में लगाया, यहाँ पे देखें कि ये कौन सी लाइन पे है, क्योंकि ये एक फिल नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, तो इसीलिए इसका ये लाइन सेंटर आ रहा है, लाइन स्ट्रोक को सेंटर आ रहा है। पर अगर आप इसका एक बॉक्स बना लें, करें, तो अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, डैश लाइन लगाएंगे तो डैश लाइन आ जाएंगी। स्ट्रोक का वेट कम करेंगे तो नीचे जितनी डैश लाइन है उतने जितना कर लेंगे तो एक जैसा लगेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये सिर्फ स्ट्रोक के बारे में थी, फिल के बारे में थी। फिल और स्ट्रोक का कलर आपने जो चीज़ ऊपर होगी आप उस पर काम कर रहे हैं। इस कॉर्नर में स्ट्रोक का कलर भी नन है, तो इसलिए आप कोई भी बॉक्स बनाएंगे उसके स्ट्रोक के अंदर कोई कलर नहीं आ रहा। डैश लाइन्स को ऑफ करें तो दोबारा से लाइन आएंगी स्ट्रोक्स का। यहाँ से आप किसी भी टाइम कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लू कर दिया, ये देखें आउटलाइन ब्लू होगी। और फिल के कलर को भी आप यहाँ से डबल क्लिक करके किसी भी टाइम जो कलर आप चाहें इसमें दे सकते हैं। आप इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो यही एक बटन है जो आपको डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा। इस वक्त इसकी फिल वाइट है और स्ट्रोक ब्लैक है। अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊँ तो आपको नज़र आएगा। हाँ, मैं इसका स्ट्रोक नन कर देता हूँ। अब देखें ये अंदर से हलो हो चुका है पर इसका एक स्ट्रोक बाकी है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी, स्ट्रोक और फिल की। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा, जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी वो लाइन सेगमेंट के बारे में होंगी, आर्क टूल के ऊपर होगी, इन टूल्स के ऊपर होंगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से पेन टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ अरेजर टूल, जॉइंट टूल और दूसरी चीज़ें भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिएगा यार। कोई कमेंट्स में प्लीज़ मुझे कुछ कमेंट्स करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो थोड़ी सी। प्लीज़ कुछ पूछा करें अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती जाए, मैं आप लोगों के लिए आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता चला जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।